धनबाद से खबर। भारतीय पटेल सेवा संघ द्वारा शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकता और अखंडता की डोर में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया। देश को आज भी उनके जैसे सख्त और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरदार पटेल के विचारों और सिद्धांतों को भी जीवन में अपनाकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। अपने संबोधन के दौरान विधायक महतो ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे बिहार के वैशाली जिले की महरार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विपिन सर, जो प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के परम मित्र हैं, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, जल्दी बिहार आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में हावी खनन माफियाओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया राज चरम पर है, पहाड़ों को काटा जा रहा है और प्रशासनिक माफियाओं के आगे नतमस्तक है। ऐसे में देश को फिर से सरदार पटेलों की जरूरत है, जो माफियाओं से सख्ती से निपट सके। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित एक प्रेरक कविता भी सुनाई, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा। मंजे कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। माला यार इधर इधर जोहार जोहार सर इधर से थोड़ा बिजोलो बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रास्ता है जहाँ जाना है 4 बजे निकलेंगे तो बहुत सुबह बहुत नहीं हो पाएगा। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनबाद जिला अंतर्गत पटेल सेवा समिति, सरदार पटेल सेवा समिति, जिनके माध्यम से, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे चेहरे आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो हम उस भारत को पाते हैं जो आज भारत हमारे सामने है। अगर आज सरदार पटेल ना होते, सरदार पटेल अगर भूमिका ना निभाए होते तो शायद हमें असम जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए हमें वीजा देना पड़ता। तो आज जिस भारत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस भारत को हम अखंड कह पा रहे हैं, जिस भारत को हम एक ग्रुप में, एक सूत्र में बंधे हुए देख पा रहे हैं, इसमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक संदेह के अगर सबसे बड़ा योगदान किन्हीं का है तो देश के महान रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनके कारण आज देश हमारा अखंड भारत जो भी हम नक्शे में हमें है वो सरदार पटेल की भूमिका के कारण ही है। तो निसंदेह आज ऐसे महापुरुष की आज 150वीं जयंती है और हम उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पे चलने वाले, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी यादों को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को जब तक तो हम रहे, जब तक ये जहाँ रहे, खत्म ना होने दें। तो उसी के क्रम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ धनबाद के टाउन हॉल में सरदार पटेल सेवा समिति के सौजन्य से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे देशवासियों को सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा। आदमी समाज जो है एसटी दर्जा को लेकर पहले तो रेल रोको आंदोलन चलाई और फिर अब 2 दिसंबर को महारैली करने जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने कई दशकों से ये आंदोलन चला आ रहा है और सब समाज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी मांगों को मांगने का अधिकार है और वो अपनी मांग को मांग रहे हैं।
एक और सवाल है, आखिर ये बात अगर ये मांग उठ रही है तो क्या क्या लग रहा है? देखिए, इसका निष्कर्ष तो भाई भारत की संसद के पास है, भारत की राष्ट्रपति के पास है, राज्य की रिपोर्ट के पास है। तो इनको तय करना राज्य की व्यवस्थाओं को है, देश की व्यवस्थाओं को है। क्योंकि एक तरफ से दूसरा पक्ष जो है इसका विरोध भी करती है। देखिए, किसी का ये तो जैसे कि हम किसी को विरोध करने का तो अधिकार नहीं बनता है। कोई मांगता है उसे मांगना चाहिए और वो मांग रहे हैं, कल को आप भी मांग सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरदार पटेल का जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल रहे, महात्मा गांधी रहे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से जितनी गतिशीलता के साथ दुनिया और ये जमाना बदल रहा है, ऐसे में हमें उन्हें बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार को विशेषकर उनकी चीजों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है और उनके जो जीवन दर्शन है उनको हमें लगता है सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। हर एक राज्यों के देश के जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनका विजन क्या रहा था। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल भटकाव महसूस हो रहा है। उस भटकाव से ठहराव के लिए हमें आवश्यकता है उन महापुरुषों को अध्ययन करने की। चुनाव हो रहा है उसमें देखा जाए तो पार्टी कार्यालय पे हमला हो जाएगा। देखिए, ये तो आश्चर्यजनक हमें भी लग रहा है पत्रकार बंधुओं की घाटशिला उपचुनाव में सब लोग जेलकेम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी एक स्कॉर्पियो के छत पे प्रचार किए हैं, तो उस पर उपायुक्त महोदय का नोटिस आता है। तो हमें समझ में नहीं आया कि उपायुक्त महोदय उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहां से बाकी उपायुक्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, फिर वो अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अगर उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो कल्पना सोरेन जी भी छत पे चढ़ी थी, हेमंत सोरेन जी भी गाड़ी की छत पे चढ़े थे। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी समेत सभी लोग बॉनेट पे चढ़ रहे हैं, खुली जीप पे चढ़ रहे हैं और जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये नोटिस केवल जेलकेम को जारी किया, बड़ा हास्यपद है। तो हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि एक नौजवान मतलब धाराओं के विपरीत जाकर पॉलिटिक्स करने आया है, धाराओं के साथ ना होकर धाराओं को चुनौती देकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सबको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए कभी हमारे कार्यालय पे हमले हो रहे हैं, कभी हम लोग के कार्यक्रमों पे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हास्यपद है। आपको लगता है कि रील बनाने और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, रील बनाना और ये कर्म डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो समझना चाहिए, विशेषकर कि भाई अगर ये उल्लंघन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं रील बनाने के